नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भरवेली के मनारी टोला में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने छापेमारी कर की गिरफ्तारी। छापेमारी में 6 युवक और 8 युवतियां पकड़ाई। सेक्स रैकेट से जुड़ी जांच में जुटी पुलिस। पंचायत कर्मियों के आंदोलन में फूट। संयुक्त मोर्चा का एक संगठन काम पर लौटा। जनपद कर्मियों ने हड़ताल से किया किनारा। हड़ताल समाप्ति का दबाव बना रहा शासन। आंदोलन कर्मियों को थमाया जा रहा नोटिस। विद्युतीकरण एक्ट के विरोध में बिजली कर्मी। संसद में सरकार पेश कर रही है बिल। काली पट्टी बांधकर कर्मियों ने किया काम। निजीकरण के विरोध में काम बंद हड़ताल 10 को। और अब समाचार विस्तार से। भरवेली के मनारी टोला में पुलिस ने एक मकान में चल रही सेक्स रैकेट पर छापेमारी की है, जहां से 6 लड़के और 8 लड़कियों को पुलिस ने देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किया है। गुरुवार को भरवेली पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही की। बताया गया कि वर्षों से यहां देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिससे ग्रामवासी परेशान थे। भारी बारिश के बावजूद भरवेली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र की मनारी टोला में देह व्यापार की सूचना पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में देह व्यापार चलाने वाली महिला सहित 6 लड़कों और 8 लड़कियों को देह व्यापार मामले में पकड़ा है। जैसे ही पुलिस ने कार्यवाही की, यहां हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि जहां पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का मामला पकड़ा, इससे पहले भी भरवेली पुलिस ने उसी जगह से देह व्यापार का मामला पकड़ा था, जिसमें पुलिस कार्यवाही से छूटने के बाद महिला फिर देह व्यापार में लिप्त हो गई थी, जो काफी समय से देह व्यापार करवा रही थी। भरवेली पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद CSP कर्णिक श्रीवास्तव भरवेली थाना पहुंचे और घटना से जुड़ी जानकारियां ली। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही होने तक जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन मनारी टोला में पुलिस कार्यवाही के बाद गांव में पुलिस की सराहना हो रही है। वहीं गांव वाले आए दिन यहां देह व्यापार के चलते परेशान थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की हड़ताल में अब फूट सामने आने लगी है। 22 जुलाई से एकजुट होकर धरना दे रहे इन कर्मियों ने शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया, लेकिन अब जनपद अधिकारी कर्मचारी संघ ने हड़ताल से अपने आप को अलग करते हुए काम पर लौट गए हैं, जबकि दूसरी ओर हड़ताली संगठनों ने अब भी एकजुटता का दावा किया है। शासन से मांगे मनवाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने काफी पसीना बहाया है। दिन भर हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन में बैठे रहे और टस से मस नहीं हो रहे हैं। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, इस नारे के साथ सभी एकजुटता से हड़ताल में सहभागी बने रहे। संयुक्त मोर्चा के तहत कुल 17 संगठनों ने इस हड़ताल में अपनी भूमिका निभाई है। शासन के द्वारा इन पर कार्य में वापस लौटने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पंचायतों और जनपद जिला पंचायत कार्यालय में कामकाज पर हड़ताल की वजह से गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में शासन इन्हें कार्य पर लौटने के लिए कह रही है। इसी के तहत संयुक्त मोर्चा की हड़ताल में शामिल जिला पंचायत अधिकारी कर्मचारी संघ ने हड़ताल से अपने आप को अलग कर लिया है और काम पर वापस लौट गए हैं। प्रांतीय उपाध्यक्ष धनराज नगपुरे ने बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष ने हड़ताल के लिए निर्देशित किया था और अब उन्होंने हड़ताल वापस लेने कहा है। इसलिए संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य पर लौट गए हैं और कामकाज संभाल लिया है। 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर थे, चूँकि CO संगठन पहले ही अलग हो चुके थे और PCO संगठन, तो ऐसे 16 संगठन इसमें बचे हुए थे। और हमारा जिला जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारी महासंघ भोपाल ये कंधा से कंधा मिलाकर कल तक 4 अगस्त तक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ पूरे तन मन से जुड़ा हुआ था कि जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाए संगठन संघर्ष मोर्चा के साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का अचानक कल हमें पत्र प्राप्त हो रहा है 12-1 बजे के बीच कि शासन से सार्थक बात हुई है, इस वजह से हमारा जिला जनपद कर्मचारी संघ हड़ताल से वापस हो रहा है। हमने प्रांतीय अध्यक्ष के इस निर्णय से पहले तो हमें बहुत दुख हुआ कि बिना विचार विमर्श किए अचानक एक तरफा निर्णय अकेले अध्यक्ष द्वारा लिया गया। क्योंकि मैं भी प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, न ही कोई चर्चा, मैंने अन्य जिलों से संपर्क किया, अन्य पदाधिकारी से चर्चा किया, सब ने यही बोला कि हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया और अचानक अध्यक्ष ने यह समर्थन वापस संघर्ष मोर्चा से ले लिया। मैं तत्काल अपने ज़िले के ही 10 जनपद के बैठक बुलाया। इसमें साथियों ने यही कहा कि चूँकि प्रांतीय अध्यक्ष के
पत्र के आधार पर हम संयुक्त संघर्ष मोर्चा में शामिल हुए थे, क्योंकि उन्होंने जब समर्थन वापस ले लिया है तो अब वैधानिक समस्या को देखते हुए, कानूनी समस्या को देखते हुए अब हमारा भी संघर्ष मोर्चा से वापस होकर अपने कार्य पर लौटना ही उचित है। और इसी निर्णय के आधार पर कल हम सभी 10 जनपद के कर्मचारी अधिकारी सब अपने अपने कार्य पे हमने कल ज्वाइनिंग दे चुके हैं। वहीं हड़ताल में अब भी डटे हुए संयुक्त मोर्चा कर्मियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर शासन इन पर एफआईआर दर्ज करा रही है और कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में संघ के जिलाध्यक्ष नामदेव राउत का कहना है कि जिस तरह सरकार के इशारे पर एक संगठन अलग हुआ है, वैसा हम नहीं करेंगे और हड़ताल जारी रहेगी जब तक शासन मांगे नहीं मान लेता। आज कल से ही पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार के इशारे पर और सरकार के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने कैसा क्या निर्णय लिया है और जिला प्रशासन की ओर से भी हमारे जनपद पंचायतों को क्या निर्देश प्राप्त हो रहे हैं हमारे सीओ साहब लोगों को, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु जो हमारी जायज़ मांगों का आंदोलन जारी है और शांतिपूर्ण चल रहा है, किंतु सरकार एक ऐसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई पर उतारू हो रही है और हमारी हड़ताली कर्मचारियों की जो एफआईआर की जा रही है, ऐसी कार्रवाई की हम संगठन की ओर से और समस्त तमाम अधिकारियों की ओर से सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं और इस मंच के माध्यम से समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से निवेदन करते हैं कि ऐसी जो दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर की जा रही है थानों में, तो सरकार उन कार्रवाइयों को वापस करे और समाप्त करे। कितने लोगों पर एफआईआर की? लगभग अभी हमारे पास जो पूरे प्रदेश की जो न्यूज़ आ रही है, समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो लगभग 1 से 2000 साथियों पर एफआईआर की कार्रवाई हो चुकी है। निलंबन। केंद्र सरकार द्वारा संसद में विद्युतीकरण एक्ट में संशोधन किए जाने की सोगोगाहट तेज है। निजीकरण को बढ़ावा मिलने वाली इस व्यवस्था के खिलाफ विद्युत विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हैं और इसी के तहत गुरुवार को बिजली विभाग के दफ्तर में काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों ने निजीकरण और बिल संशोधन का विरोध किया, जबकि 10 अगस्त को राष्ट्रव्यापी काम बंद हड़ताल की जाएगी। विद्युत कर्मियों का कहना है कि जिस प्रकार वर्तमान में विद्युत व्यवस्था के तहत शासन कई तरह की सुविधाएं देता है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी कर रखी है, संसद में इस एक्ट को पास कराया जा रहा है। इसी से निजीकरण को बढ़ावा मिलने की बात कहते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही आम विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही किसानों को मिलने वाली सब्सिडी भी इस बिल की वजह से बंद होने की बात कहते हुए नुकसानदेह बता रहे हैं। गुरुवार को विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर संशोधन एक्ट का विरोध किया। इसी को लेकर 6 अगस्त को भी काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा, जबकि 10 अगस्त को विद्युत कर्मियों की राष्ट्रव्यापी काम बंद हड़ताल किए जाने की तैयारी है। इस संबंध में कार्यपालन अभियंता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि संशोधन एक्ट आता है तो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बिजली व्यवस्था चली जाएगी, जो आम नागरिकों का नुकसान होने के साथ ही विद्युत कर्मियों के भविष्य को भी अंधकारमय करेगा। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लेकर आने वाली है 2021 में। इसमें संशोधन नियम लेकर आने वाले हैं, जिसमें सीधा इसमें क्या है कि हमारी जो कंपनियां हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर है वो सीधा प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने वाला है इसमें। और इसमें क्या रहता है कि जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी, अभी हम वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं यानी कि एक सेवा के भाव से काम कर रहे हैं कि ना, तो हमको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, यानी प्रॉफिट के भाव से नहीं, सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। क्योंकि कल के दिन जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो सीधे अपना मुनाफा देखेगी, इसमें वो मुनाफे के उससे ही काम करेगी। और इसमें जो मेन जो सफ़र होंगे इसमें, तो एक तो आम उपभोक्ता होंगे ही साथ में। आम उपभोक्ता भी जो वर्तमान में जो आम उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी दी जा रही है वो सीधे इसमें सब्सिडी पूरी बंद कर दी जाएगी। जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वो भी सब्सिडी धीरे धीरे समाप्त होगी। और साथ में इसके अतिरिक्त हम लोगों का भी जो यहाँ जो कर्मचारी है, कर्मचारियों का भविष्य भी इसमें अनिश्चितता है कि उसमें कि जब भी कि उसमें क्या होने वाला, कोई भविष्य हमारा इसमें कोई अनिश्चितता है, इसमें भविष्य भी हमारा अंधकार में है अभी। सर क्या रणनीति है अभी तो इसमें हम लोग तो 5-6 तारीख तक हम लोग काली पट्टी बन के काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे जितने भी ऑल इंडिया से जितने भी विद्युत अधिकारी कर्मचारी हैं, उसमें आज जंतर मंतर में भी धरना दे रहे हैं। कल से धरना देना स्टार्ट किया है और 10 तारीख को पूरा राष्ट्रव्यापी इसमें हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है,
उस दिन 10 तारीख के दिन हमारे द्वारा कोई काम किया नहीं जाएगा और सभी लोग सामूहिक अवकाश में रहेंगे 10 तारीख को। मनमाने तरीके से दिए जा रहे बिजली बिल और किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने सहित अन्य विद्युत समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने विद्युत विभाग के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि अगर शासन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं लाता तो आगामी समय में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कांग्रेस द्वारा बिजली कटौती, बेतहाशा बिजली बिल और किसानों को बिजली ना मुहैया होने को लेकर राज्य शासन के खिलाफ मोर्चा खोला गया। बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचकर कांग्रेस जनों ने शासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए बिजली बिल की होली जलाई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता का शोषण कर रही है, जबकि कमलनाथ शासनकाल में बिजली बिलों की दरें कम की गईं और कई तरह की योजनाएं चलाई गई थी, जिनका लाभ देने में कोताही की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है और आगामी समय में शासन इस ओर ध्यान नहीं देती तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए जाने की बात कही। जब से शिवराज सिंह की सरकार अभी आई है, विद्युत मंडल द्वारा जो है या कंपनी के द्वारा इतना शोषण ज़्यादा हो रहा है। अभी तक बिल जो है कमलनाथ जी ने सुविधा दी थी सबको, 100 यूनिट 100 रुपये 100 यूनिट, और भी बहुत सारी उनकी योजनाएं एग्रीकल्चर क्षेत्र में थी। मगर आज देखने में आ रहा है कि बिल्कुल वो योजनाओं तो छोड़ दो, उनको ताक में रख दो, मगर जो कम से कम किसानों को उनके खेतों में रोपा लगाने, धान की फसल लेने के लिए कम से कम 12 घंटे बिजली कम से कम चाहिए, पर वो भी नहीं दे पा रहे। ये बोलते 10 घंटे की बात हुई थी बीच में कि 10 घंटे साहब हम देंगे। अरे 10 घंटे से भी पूरी बिजली नहीं मिल रही, उसमें भी कब आती कब जाती कब आती कब जाती। कईयों की मोटरें जल गई इनकी ट्रिप होने के कारण से, जो 2-2 फेस इनके बिल्कुल जो है वो रहते हैं, उनके डिम रहते हैं। तो ऐसी हालत में कैसे होगा भाई? आज किसान पूरी तरह से त्राही हो रहा है। मछुआ समिति के तहत तालाबों का पट्टा लेकर अपना जीवन यापन चलाने वाले मछुआरों को पट्टा दिए जाने को लेकर मत्स्य विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा आनाकानी की जा रही है और रुपये देने में असमर्थ होने पर दूसरी समिति को पट्टा प्रदाय हो रहा है। इसी समस्या को लेकर मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम कायदी के मछुआरों ने ज्ञापन सौंपकर पट्टा दिए जाने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मछुआ समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत कायदी के अंतर्गत 49 सदस्यीय समिति ने गांव के राणा तालाब की वर्ष 2020 में अवधि समाप्त होने पर पंचायत में तालाब के पट्टे के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पट्टे के लिए 50,000 रुपये देने की मांग की गई। साथ ही गाँव के अन्य 4 तालाबों का पट्टा अवधि समाप्त होने पर उसका भी पट्टा प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 12 समिति ने रुपये दिए तो उन्हें पट्टा मिल गया, लेकिन मछुआ समिति कायदी को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। समिति के सचिव डीलेंद्र कोले ने कहा कि वे तालाब के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन पट्टा ना दिए जाने से उन्हें परेशानी हो रही है, जिसको लेकर मत्स्य उद्योग विभाग को भी अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत कायदी की मछुआ सहकारी समिति है, जिसके पास 49 सदस्य है। सर, इसकी समस्या ये है कि 2020 30 जून को पट्टा राणा तालाब एवं अम्बा तालाब की पट्टा अवधि समाप्त हुई थी, जिसके पश्चात पुनः उसकी पट्टा की कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया मत्स्य उद्योग को, लेकिन आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके लिए अगर बोला गया तो उन लोगों ने 50,000 रुपये की मांग रखा गया, तो उन लोगों ने बोला तभी तुम्हारा पट्टे की कार्रवाई करेंगे, अन्यथा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके पश्चात अभी 30 जून 2021 को और गांव के अन्य 4 तालाब जिसकी पट्टा अवधि समाप्त हुई है, जिसके पश्चात फिर ग्राम पंचायत को आवेदन किया गया कि अभी हमें प्रस्ताव दीजिए, हम अपने पट्टे बनाएंगे। तो सचिव द्वारा भी वही बोला गया कि हमें अगर पैसा दो 40-50 हज़ार रुपये तो हम तुम्हें पट्टा देंगे, अन्यथा हम तुम्हारे को तालाब नहीं देते। ऐसी स्थिति में हम लोग विभाग में भी गया, विभाग में भी बोला कि साहब मैडम जी हमें वो प्रस्ताव तालाब दीजिए, क्योंकि हमारे पास 49 सदस्य है, जिनके पास 49 के बहुत बड़ा परिवार है। अगर तालाब नहीं रहेगा तो हम लोग इतने मछुआरे के जीवन यापन नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब फिर एक बार सड़क पर अधिकारियों ने उतरकर मास्क लगाने अभियान चलाना प्रारंभ किया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने आदेशित किया, जिसके बाद कार्यवाही प्रारंभ हो गई। पहले दिन मास्क न लगाने वाले 35 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
कोरोना की दूसरी लहर जितनी भयावह थी उससे अधिक तीसरी लहर के होने का अंदेशा जताया जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बालाघाट जिला महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है और महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस बढ़ने का क्रम जारी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब फिर एक बार मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। बताया गया कि गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने आदेशित किया है कि कोरोना केस बढ़ने से रोकने के लिए कोविड नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें मास्क चेकिंग अभियान के साथ ही भीड़ नियंत्रण पर जोर दिया गया है। इसी के तहत अब जिले में भी मास्क न लगाने वालों को रोककर उन्हें हिदायत दी जा रही है और जबकि कुछ लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसे लेकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि शहर में पहले दिन की इस कार्यवाही में 35 लोगों के चालान काटे गए हैं और दुकानों में मास्क लगाकर ही प्रवेश दिए जाने और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी कार्यवाही चलती रहेगी। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि भारतवर्ष में अब कुछ राज्यों विशेष रूप से केरल और महाराष्ट्र आदि राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन भी इस पर बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और माननीय सीएम महोदय के निर्देशानुसार सभी जिलों में इस पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और कलेक्टर महोदय बालाघाट के द्वारा आज इसी के माध्यम से सभी जो एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सभी को निर्देशित किया है कि जो मास्क अभियान चल रहा था उसको गति दें और जो भी बिना मास्क के व्यक्ति घूम रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस चलाने की कार्रवाई करें। जिन दुकानों में भीड़ ज़्यादा दिखती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं, ऐसे दुकानदारों और जो भीड़ भाड़ वाली जगह पर है उनमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज बालाघाट शहर में नगर पालिका और पुलिस की टीम के द्वारा निरंतर मास्क नहीं पहनने वालों की कार्रवाई की जा रही है और अब तक 35 जो ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा चुकी है और उससे राशि वसूल की गई है। रेंगाटोला स्थित एक फार्म हाउस में अज्ञात तत्वों ने आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से कर जांच किए जाने की मांग की गई है। जिस फार्म हाउस में तोड़फोड़ की यह घटना हुई वह भाजियों नगर अध्यक्ष का होना बताया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 30 बाई 40 वर्ग फीट में 2 साल पूर्व यह फार्म हाउस बनाया गया था, जिसमें कई निर्माण कार्य कराए गए और सामग्री भी थी। यह फार्म हाउस भाजियों नगर अध्यक्ष गौरव मुन्नू श्रीवास्तव का है, जहां वे बीते 31 जुलाई को गए थे। इसके बाद पारिवारिक कार्यों की वजह से जाना नहीं हुआ और फिर 4 अगस्त की शाम पता चला कि अज्ञात तत्वों ने भीतर पहुंचकर तोड़फोड़ और आगजनी की है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कर घटना में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। इस मामले में संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि किसी ने द्वेष भावना से घटना को अंजाम दिया है। बाथरूम के नल, शावर, सीलिंग फैन, टेबल सहित कई सामानों के अलावा भगवान स्थल की ड्रॉज में रखे 7,000 रुपये भी गायब थे। वहीं मामले को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाजपा उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजियों जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज और युवा मोर्चा के साथियों ने पीड़ित गौरव मुन्नू श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मुलाकात कर घटना की जानकारी देते हुए मामले की जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और मेरा सौरभ मोटर्स के नाम से गर्रा में मारुति ऑथराइज सर्विस स्टेशन है और साथ ही साथ रेंगाटोला वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेंगाटोला में मेरी आधा एकड़ ज़मीन है जिसमें मैंने एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया हूँ। मैं पिछले 31/7 को मैं उस फार्म हाउस में गया था, दोपहर में 2 बजे, सब कुछ ठीक था। उसके बाद किसी कारणवश मैं 4-5 दिन जा नहीं पाया। कल रात्रि 4 तारीख को रात्रि 8 बजे जब मैं वहाँ पर जाकर के देखा तो कार की लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि मेरे सामने का गेट का दरवाज़ा टूटा है और अंदर के फार्म हाउस का भी दरवाज़ा टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ था। और मैं जब अंदर जाकर के देखा तो पूरा फार्म हाउस जला हुआ था, सोफ़ा सेट जला हुआ था, ऊपर की पीओपी जली हुई थी, पलंग जला हुआ था और बाथरूम से शॉवर और साथ ही साथ 3 नल चोरी करके ले गए हैं। भगवान जी के नीचे रखे हुए 7,000 रुपये चोरी करके ले गए हैं। एक टेबल फ़ैन था वो चोरी करके ले गए, सीलिंग फ़ैन था वो चोरी करके ले गए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।